श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार का व्रत का विशेष प्रचलन है। भविष्य पुराण का मत है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी सोमवार और आधा नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करे, विधि पूर्वक शिव सेवा का पूजन करे। ओम क्षेमस्थर्य विजयारोग्य ऐश्वर्याय विवर्थ सोमव्रतम करिष्ये से संकल्प करके शिव पूजन करे। ओम नमः दश भुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वाभरण मोहिताय उमादेहस्थाय नमस्ते सर्वमूर्तये ध्यान करे अथवा नमः शिवाय से शिवजी का ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती का षोडशोपचार पूजन करे। इन्हीं मंत्रों का शक्तिनुसार जप और हवन करे। फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक मुक्त भोजन करे। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 14 वर्ष तक करे, फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत का फल चैत्र मास गंगा जल के सोमनाथ के स्नान करने के समान, वैशाख में अपुपादि से पूजन कर कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान, आषाढ़ में वृद्ध यज्ञों समान, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद में सवस्त गोदान के समान, अश्विन में सूर्य ग्रहण के समय, कुरुक्षेत्र में रस धेनु गुड़ धेनु के दान के समान, कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 घोड़े जुते हुए रथ दान के समान, मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जा गंगा स्नान जप दान के समान, पौष में अग्निष्टिम यज्ञ के समान, माघ में गौ दुग्ध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्म हत्यादि निवृत्ति के समान, फाल्गुन में सूर्य आदि ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर को प्रसन्नता और शिवजी सायुज की प्राप्ति होती है। अब सोमवार व्रत की कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह रात दिन चिंता में रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी के का व्रत और मंदिर और जाया करता था और पूजन किया करता था। सायकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी तरह से इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार कोई दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अधिक मैं इसे और कुछ नहीं दे सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसी गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अब इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा के लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर
सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे तक ले गए और बड़ी शांति से सब काम हो गए। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेर और कन्यादान काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी से तरह से हो गया। परंतु जब उस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने साहूकार राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और भारत वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यही करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी पार्वती जब उधर से जा रहे थे तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगे कि महाराज यह तो उसी श्रेष्ठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिव जी ने माँ पार्वती जी से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यही करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी खातिर की। साथ ही उसे बहुत सारा धन और दास दासियों सहित बड़े आदर से और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल अपने घर आया तो राजी खुशी नीचे उतर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, किसी दूसरों को सुनाता है, उसके दुख दूर होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के शुभ होकर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो भोलेनाथ भगवान के काशी भगवान की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी हर भजो ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगीधार। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन रगमर चंदा भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानद अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य हरिओम अक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। भोलेनाथ भगवान, चकाशी भगवान की।